बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है ड्रीम सिटी गोल्डन टाउन शमसी सोसाइटी के अतराफ में। ये सोसाइटी है जो कि बिल्कुल मलीर एयरपोर्ट के अपोजिट ये सोसाइटीज आती हैं। यहाँ पे हम आज 15 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट के अंदर जो प्राइम प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं दैट इज सोलिस 15 किलोवाट 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर। आज के सिस्टम में 2 बैटरीज जा रही हैं और ये नेट मीटरिंग के प्रोटोकॉल के साथ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको दिखाते हैं कि हमने इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में डिजाइन किया है, वेयर हाउस स्टाइल हम इसे कहते हैं। और बड़ी छतों पे इस तरह से पैनल्स लगाए जाते हैं जिसको हम यहाँ पे घर के ऊपर माउंट कर रहे हैं। मेजर टारगेट ये था कि हम इस स्ट्रक्चर के जरिए जो है वो नीचे का स्पेस जो है वो प्रॉपर उसको एक लुक वाइज में लेके आए। ये घर माशाल्लाह बड़ा प्यारा डिजाइन हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम भी अपने प्रोजेक्ट को ऐसा ही डिजाइन कर रहे हैं कि दिखने वालों को और यूज करने वालों को सोलर इस्तेमाल करने में मजा आए। सो फ्रेंड्स, ये हमारे क्लाइंट का टेरिस है, ग्राउंड +1 का ये घर है। और इस टेरिस के साथ ये इन्होंने स्पेशल पावर रूम बनाया है जो कि सोलर के लिए मुख्तस है। इस पावर रूम के अंदर हम आपको दिखाएं कि हम किस तरह से सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टर का सामने से व्यू लेना पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जगह बड़ी कंजस्टेड है। जो भी व्यू आ रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इनका मेन पैनल बॉक्स, इसमें कुछ वायरें इन्होंने सिंगल फेज के हिसाब से सेटिंग करवाई हुई थी, इसको हम 3 फेज पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बड़ा चैलेंजिंग काम है। के इलेक्ट्रिक की वायर हम इसकी बाहर से लेके आएंगे, उसके लिए हमने इनकी छत थोड़ी सी ख़राब कर दी है। यहाँ से वायर उतारी जाएगी इनकी और इनके मेन पैनल बॉक्स के अंदर हम वायरिंग करेंगे। कुछ वायर्स हमें एक्स्ट्रा डली हुई मिल चुकी हैं और कुछ हमें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड का सिस्टम है। तो हमें 12 वायर्स और प्लस 2 AC एंड DC अर्थिंग की वायर्स की ज़रूरत है। इस वजह से आज का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग भी है। यहाँ पे जो आप DB बॉक्स देख रहे हैं ये हमने 102 के चेंज ओवर डाले 4 पोल के अंदर, जो कि 3 फेज सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं। एक पूरा जो सिस्टम है वो नॉर्मल लोड का बाईपास है और इसी तरह से एक जो है वो पूरा सिस्टम हैवी लोड का बाईपास है। तो ये मेन इनका कंट्रोल रूम है। तो यहीं से पूरे घर का सिस्टम, अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आता है तो ये यहाँ से सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे जो यहाँ पे ब्रेकर्स यूज़ हो रहे हैं वो हमने क्रिपल के यूज़ किए हैं। क्रिपल के अंदर हमने जो प्रोटोकॉल अप्लाई किया है वो सेम वही है कि हमने AC ब्रेकर्स जो हैं वो इन आउट पे और स्मार्ट और हैवी लोड पे दिए हुए हैं। AC SPD यूज़ किए, तो प्रोटोकॉल सेम वही है जो ऑन ग्रिड के लिए होता है। इसके बाद फिर हम इनकी फाइल के इलेक्ट्रिक में प्रोसेस करेंगे। इसी तरह से क्रिपल के हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं DC SPD और DC ब्रेकर सोलर साइड पे। हमारे पास फ्यूज़ ख़त्म हो गए थे तो हमने चिंट के जो है वो फ्यूज़ यूज़ किए हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये कदरे महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। तो ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे अपने प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करें। क्योंकि हमारे क्लाइंट की अगर हम जॉब की बात करें तो उन्होंने भी बड़े दिल से खर्च किया हुआ है। सिमंस के ब्रेकर्स आपको दिखाई देंगे जो कि अच्छे खासे एक्सपेंसिव है। तो इससे आप इनके ज़ौक़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्होंने अपने घर में हर चीज़ फिर साइज़ कैलकुलेशन और चॉइसेस के साथ लगाई हुई है। तो हमारी भी कोशिश ये है कि हम इनकी जो सोच है उसको मीट करें और अच्छी से अच्छी चीज़ें इसमें डिज़ाइन करें। इन्वर्टर के अंदर हम आपको दिखा दें कि हमने वायरिंग का पैटर्न किस तरह से किया हुआ है। सारी वायरिंग कर दी है। सोलिस के इन्वर्टर्स के अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इनके पास स्पेस जो है वो वर्किंग अच्छा होता है, जिसकी वजह से काम करने में मज़ा आता है। इन्वर्टर अभी ऑफ है, यहाँ पे हम इसकी पहले वायरिंग कंप्लीट करेंगे, फिर इसको टेस्ट रन पे ऑन करते हैं। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और यूज़ करने में मज़ा भी आएगा। सो फ्रेंड्स, इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पैनल्स प्लेस हो रहे हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें वॉकिंग ट्रे, चेकर प्लेटें, ये सब चीज़ें डलनी है। तो इस वजह से ये देख रहे हैं ये नीचे जो है ना ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। वैसे ये होता है कि हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में इसको हम ऊपर अप्रेस करके बनाते हैं। तो अभी हो ये रहा है कि ये 4 पैनल्स, फिर 4 पैनल्स, तो ये यहाँ पे एक ही हाइट पे आ गए। मतलब जो इसका डाउन लेवल है इस पैनल का और इस पैनल का डाउन लेवल एक ही है। इसके पीछे एक तीसरी कतार आएगी। टोटल 26 पैनल हमने प्लेस करने हैं और ये 710 वाट के पैनल हैं। अभी इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ये तकरीबन है कोई 52 इंच इसकी जो है ना वो विड्थ है और ये 7.25 फीट के करीब जो है ना ये पैनल का जो है ना वो है लेंथ है। ये हमने थोड़ी सी छत में तोड़फोड़ की है ताकि डायरेक्टली वायर यहाँ से लेके जाएं। वैसे ये पाइप था लेकिन ये भी मिड में आ रहा था,
तो मिड से बचने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से पूरी कटिंग करनी पड़ती है, हमने डायरेक्टली यहीं से पाइप उठा लिया है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जो वायर है वो ओपन डलेगी और के इलेक्ट्रिक की वायर जैसी अब आती है वो भी हम डाल के दिखाते हैं, क्योंकि सिस्टम में गुंजाइश नहीं थी इनके मेन बोर्ड पैनल्स के अंदर। ये सिंगल फेज़ के हिसाब से डिज़ाइन था, वो अब जा रहा है 3 फेज़ पे, इसलिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हम फॉलो करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पाँव वगैरह भी बनने काफ़ी सारा काम है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम देन रेगुलर प्रोजेक्ट्स। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम अपना प्रोजेक्ट पैकअप की पोजीशन में ले आए हैं। हमारी के इलेक्ट्रिक की इनपुट वायर्स यहाँ पे कनेक्ट होना शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह से अभी हम आउटपुट की वायर्स यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ट्रेसिंग का अमल जो है वो भी हमारा पेंडिंग में है। जैसे जैसी चीज़ें हम ट्रेस कर लेंगे उसी तरह से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शंस हमारे सारे ओके हो चुके हैं। ये आप हमारा सिग्नेचर स्टाइल देख रहे हैं, काम करने का जो पैटर्न है AC और DC DV बॉक्सेस के ऊपर। इसी तरह से ये हमारे चेंज ओवर्स के अंदर भी वायर्स हमारी प्रॉपर पैक हो रही हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने इन्वर्टर की। आपको अपना इन्वर्टर का व्यू दिखा दें तो इस वक्त इन्वर्टर और हमारी बैटरी जो है वो दोनों का व्यू आपके सामने है कि ये किस तरह का लुक जो है वो आपको दे रही है। जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड है। तो ये हमारी 2 बैटरीज हैं डायनेस की, जो कि हमारे आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कोशिश ये की है कि कस्टमर का जो भी लोड है वो इस पे डिवाइड हो सके। 9000 वॉट का ये स्टोरेज बैकअप इनके पास, जो वर्केबल स्टोरेज है वो 9000 वॉट का है। सो फ्रेंड्स, इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है और काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम सोलिस के इन्वर्टर्स क्यों लगा रहे हैं और डायनेस की बैटरीज क्यों लगा रहे हैं। तो इसका सबसे टेक्निकल रीज़न या टेक्निकल आंसर ये है कि देखें, सोलिस की कॉस्ट जो है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कम है, और फीचर वाइज भी हमें 5 किलोवाट मतलब पर फेज 5 किलोवाट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सेकंड रीज़न डायनेस का ये है कि जहाँ पे आप एक बड़ा ब्रांड लेके एक बैटरी लगा रहे हैं वहाँ पे 2 लगा दें और आपका लोड डिवाइड हो जाता है, बैकअप आपका बढ़ जाता है, आपका जो बिल है वो कम हो जाता है। स्टोर एनर्जी अगर आप यूज़ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 9000 वॉट इसके अंदर स्टोर एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपके 9 यूनिट का जो है वो डेटा बचाती है। अगर आप कंसिडर करें तो ये आप अच्छी खासी के इलेक्ट्रिक की सेविंग करेंगे। तो ये 2 बैटरीज लगाने का रीज़न है। इसी तरह से हमने यहाँ पे MCCB DC ब्रेकर दिया है मोरा का 250 एम्पेयर का। प्रॉपर वायरिंग की है, दोनों बैटरीज की अलग अलग वायर्स लाके हमने ब्रेकर में कॉमन करके फिर इन्वर्टर के अंदर भी हमने डबल वायरिंग कर दी है ताकि हमारी कोई भी चीज़ हीटअप ना हो। तो यही हमारा प्रॉपर प्रोटोकॉल है। यहाँ पे CTs के कनेक्शन आ चुके हैं, वायरिंग हमने BMS का यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो सिस्टम हमारा पूरा प्रॉपर जो है वो इस वक्त वर्किंग कर रहा है। अब हम इस पे सोलर वगैरह कनेक्ट करके इंशाल्लाह रिजल्ट भी चेक करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पैकअप शॉट है। पैकअप शॉट का मतलब ये कि हमने तमाम वायरिंग वगैरह कंप्लीट कर दी, इन्वर्टर ऑन कर दिया, लोड डिवाइड कर दिया, सब कुछ जिसे हम कहते हैं कि मैनेज हो चुका है। और हम आपको दिखा रहे हैं जस्ट द क्लोजिंग व्यू कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लुक दे रहा है। ये हमारे प्रोजेक्ट का मास्टर लुक है जिसमें दोनों लिथियम बैटरीज आपके सामने डिस्प्ले हैं, सोलिस का इन्वर्टर डिस्प्ले है और हमारे तमाम DB बॉक्सेस आ चुके हैं, हमारे क्लाइंट का पैनल बॉक्स आ चुका है, हमारी डक पट्टी आ चुकी है। तो हमने इसको प्रॉपर जो हमारा सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का, उसके साथ हमने इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इसकी LCD ऑन है और LCD बार बार दिखाने का मकसद ये कि सिस्टम हमारा ऑन है और इसमें इस वक्त हमने ग्रिड अटैच नहीं किया हुआ उसकी, क्योंकि वायरिंग हमारी बाहर से आ रही थी तो उसमें थोड़ा सा काम था जो कि हमने फिर नेक्स्ट डे कंप्लीट किया था। वो भी हम आपको दिखा देंगे कि क्या काम था और हमने उसको किस तरह से पैकअप किया है। तो यहाँ पे डक पट्टी डाल दी गई है। बैटरीज के दरमियान में इसकी जो वायर दिखाई दे रही थी उस वायर को भी हमने यहाँ पे छुपा दिया है। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से काम को सर अंजाम दिया जाए, ताकि क्योंकि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको भी अच्छा लगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो खूबसूरत भी लग रहा है और प्रॉपर काम भी कर रहा है। तो DB बॉक्सेस के अंदर हमने टैगिंग कर दी है। टैगिंग में आपको दिखा सकते हैं कि DC DB बॉक्स ओपन कर दिया है जिसमें SPD फ्यूज़ और सोलर ब्रेकर मेंशन कर दिए हैं। इसी तरह से ये दोबारा एक दफ़ा व्यू ले लें, क्रिपल के ब्रेकर्स हैं और क्रिपल की SPD है, क्रिपल का ब्रेकर्स हैं, चेंट के जो हैं वो DC फ्यूज़ हमने इसमें ऐड डाउन किए हुए हैं और किलोपल का जो है वो हमारा मेटल का DB बॉक्स है। इसी तरह से ये AC साइड है जहाँ पे AC के SPD और AC के 4 पोल MCB ब्रेकर्स जो हैं वो आए हुए हैं क्रिपल के। तो ये सारी जो है ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्रिपल की हमने यूज़ की है। और इसी तरह से हमारे 102 के 4 पोल के जो चेंज ओवर्स हैं ये ब्रेकर स्टाइल में हमने ऐड किए हैं। ब्रेकर स्टाइल में इसलिए ऐड किया है कि अल्लाह ना करे कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो
तो ये ऑटो ट्रिप भी हो जाते हैं, इस वजह से एक सेफ्टी फीचर इसमें ऐड ऑन हो जाता है। तो नॉर्मल लोड का 102 आपके सामने, इस वक्त सोलर से नॉर्मल लोड हमारा जो है वो ऑपरेट हो रहा है। हैवी लोड हमारा अभी ऑफ है क्योंकि इसकी वायरिंग अभी प्रॉपर थोड़ी सी मैनेज करने वाली नीचे के जो घर के पोर्शंस हैं वहाँ पे रहती है, और इसको मैनेज ऑन करके जो है वो फिर हम इंशाल्लाह इनको सारी चीज़ों को ऑपरेटिव कर देंगे। तो प्रोजेक्ट को पैकअप करते हैं, आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको घर के बाहर का व्यू दिखा दें। ये हमारे क्लाइंट्स के मीटर हैं, लेकिन इसमें से हमने 1 मीटर यूटिलाइज़ किया है, जबकि इनकी जो हमने अर्थिंग की है यहाँ पे 3 अर्थ हमें करने पड़े हैं, जिसका रीज़न ये है कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो 45 फीट से अबव है, और इसकी वजह से हमने यहाँ पे 3 बोर करके अर्थिंग की पिट्स वगैरह बनाई हैं, और उसके सारे जो बॉक्सेस हैं वो यहाँ पे हमने इनकी जो गमले या यूँ समझ लेंगे जो प्लांटेशन के लिए जो जगह रखी हुई थी उसके अंदर हमने प्लेस कर दिए हैं। तो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट, और वीडियो में दिखाने का मकसद ये होता है कि वन शॉट में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होती हैं इनको कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस तरह से टाइम स्पेंड होता है। अगर किस्तों में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड हो रही होती हैं तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप एडिशन की तरफ जाती हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे घर के अंदर का व्यू, जो हम आपसे कह रहे थे कि हम के इलेक्ट्रिक की वायर जो बाहर से लेके आएंगे वो हम किस तरह से डालते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं थ्रू आउट के हमने कोशिश किया है कि अच्छे से अच्छे तरीके से जो अर्थिंग की वायर थी उसको मैनेज किया जाए। अब हम आपको जो डक पट्टी दिखाने जा रहे हैं, जो मोटर के पास से आप देख रहे हैं कि बाहर गई हुई है फिर अंदर आ रही है, यहाँ से हमने 40-40 की डक पट्टी के अंदर 4 कोर केबल जो है वो डाली है, जो कि के इलेक्ट्रिक का इनपुट है हमारे इन्वर्टर का, और वो घर के इस साइड से होता हुआ जो एक इनके ड्रेनेज के पाइप्स होते हैं इसके साथ साथ हम ऊपर लेके गए हुए हैं ताकि नीचे कुछ भी विजिबल ना हो, सब चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हों, क्योंकि वेरी लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ था कि हम 3 फेज़ के इन्वर्टर की तरफ जाएंगे। फ्रेंड्स, हम आपको दिखा दें कि हमने किस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, क्योंकि अभी घर में काफ़ी सारी तोड़फोड़ चल रही है, इसलिए हमने छत काट के पाइप सारे इसमें अंदर डाल दिए हैं, और अर्थिंग वगैरह सोलर के इलेक्ट्रिक इनपुट हम जो है वो इसके थ्रू नीचे ले गए हैं डक के अंदर, और डक से नीचे ले गए हैं। इसी तरह से हम आपको अपना दिखा दें स्ट्रक्चर। यह हमारे इसमें आ चुके हैं 8 और 8 16 और 8 24 पैनल आ चुके हैं, और 8-8 की सीरीज़ है, मतलब 8-8 की लाइंस हैं। तो ये सामने 2 पैचेस हैं, इसी तरह से फिर ये पीछे इसकी लाइन आ रही है 8 पैनल्स की। तो ये मॉडिफाई स्ट्रक्चर है गार्डर प्लस पाइप का, इसके भी सीसी होगी, पेंट होगा, तो ये प्लेटफॉर्म वगैरह बनेंगे तो ये प्रॉपर हो जाएंगे। इसी के आगे फिर दूसरा स्ट्रक्चर आएगा जो कि इनके दूसरे भाई का है। तो ये 15 किलोवाट का हमारा प्रोजेक्ट आज का कंप्लीट हो चुका है। फिनिशिंग हम आपको दिखा चुके हैं, रिज़ल्ट वगैरह भी जो पॉसिबल होगा वो आपको दिखा देंगे।